नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इतिहास विद राहुल पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत यंग एज पर सारे लोगों को इकट्ठा करके उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर उनकी धार्मिक प्रॉब्लम सॉल्व की और उसके बाद वहाँ पर एक कल्चरल रेवोल्यूशन आ गया, जिसके बाद लोगों को ये लगने लगा कि शिवाजी महाराज की हमें बहुत ज़रूरत है। ये सब अगर कंटिन्यू होना है तो शिवाजी महाराज का होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे शिवाजी महाराज समझ गए कि इस हिंदवी स्वराज्य को प्रोटेक्ट करके बचा कर रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेना की ज़रूरत है, तो उन्होंने खुद की सेना बनानी शुरू की। ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमने अब तक किया था। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे एक शहर पुणे में इतना रेवोल्यूशन अगर हो रहा है और लोग वहाँ पर इतने खुश हैं, तो आसपास के गांव वाले भी, आसपास के शहर वाले भी ये आशा करने लगते हैं कि शिवाजी महाराज हमारे पास भी आए, और यही आशा लेकर आसपास के लोग शिवाजी महाराज के पास आए। हिंदवी स्वराज्य के बॉर्डर्स को इस तरह एक्सपेंड करना बहुत डेंजरस था, क्योंकि शिवाजी महाराज कोई इंडिपेंडेंट राजा तो थे नहीं। उस वक्त वो सिर्फ आदिल शाही के लिए वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने गए थे। तो अगर वो अपने इस छोटे से हिंदवी स्वराज्य की सीमाओं को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो आदिल शाही सुल्तान के आंखों में आ जाते। लेकिन उन्होंने डर नहीं दिखाया, उन्होंने कहा चलो करते हैं। और इस वजह से उन्होंने लोगों को बोला कि अगर आप चाहते हो कि स्वराज्य की बाउंड्रीज एक्सपेंड हो तो आपको मुझे मिलिट्री सपोर्ट देना ही होगा। जिस वजह से कितने ही नौजवान उस वक्त शिवाजी महाराज की इस सेना में जुड़ते गए, और इसी मुहिम के चलते शिवाजी महाराज ने साउथवर्ड एक्सपेंशन शुरू किया, जिसमें उन्होंने 4 किले लिए, जो हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है: तोरना, राजगढ़, सिंहगढ़ और पुरंदर। तो ये जो साउथ में 4 किले लिए थे, इनके 2 पर्पस हुए। एक, स्वराज्य की बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना, और भी जो लोग जिन्हें स्वराज्य में दाखिल होना था उन सब को स्वराज्य में ले लेना। और दूसरी बात जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई थी कि ये एक्सपेंड करने का एक बहुत बड़ा रीज़न, ये 4 किले स्पेशली लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि उन्हें साउथ से आने वाली आदिल शाही सेना को वहीं पर रोकना था। तो ये किले अपने स्वराज्य के लिए एक बॉर्डर रक्षा बनकर खड़े हुए। और इस सब की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि सारे लोग खुले दिल से सामने से आकर शिवाजी महाराज को हेल्प कर रहे थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि लोगों को समझ गया था कि शिवाजी महाराज का राजा होना उन सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। नहीं तो वही इस्लामी सल्तनतों की गुलामी और उसके साथ आने वाला सारा अत्याचार। बस अब नहीं, शिवाजी महाराज चाहिए। लेकिन हाँ, सारे लोगों में एक डर तो बसा था कि हमारी सेना इतनी छोटी है, उनमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मॉडर्न हथियार नहीं है, कोई पॉलिटिकल एलाइज नहीं है, दोस्त नहीं है, और सामने बीजापुर, आदिल शाही की इतनी बड़ी सेना, हम कैसे लड़ेंगे। सबके मन में ये डाउट था। लेकिन शिवाजी महाराज ने ये सारा डाउट समाप्त कर दिया, सबको समझाया, कन्विंस किया कि जो युद्ध होता है वो सिर्फ तलवार के बल पर या सेना की ताकत, कितनी संख्या में सेना आई है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बुद्धि का खेल। आप अपनी बुद्धि को किस तरह यूज़ करते हो, आपके परिसर को किस तरह यूज़ करते हो, वातावरण को, जंगलों को, पर्वतों को, नदियों को किस तरह आप इन्हें यूज़ करते हो, कैसे रूमर्स फैला के दुश्मन कैंप में डर फैलाते हो, सरप्राइज अटैक्स करके दुश्मनों की मनोबल को पूरी तरह ख़त्म कर देते हो। गनीमी कावा यही तो था। तो शिवाजी महाराज ने सबको समझाया और सामने से दिखाया कैसे एक छोटी सेना भी बड़े बड़े सेनाओं को हरा सकती है। और इसका पहला प्रमाण था बेलसर का युद्ध। इस युद्ध के बारे में आप सुन ही चुके हो। मात्र 500 लोग थे शिवाजी महाराज के पास, लेकिन बीजापुर से फतेह खान 5000 लोग लेकर आया था।
लेकिन अंजाम क्या हुआ? रात के अंधेरे में मराठों की 100-200 की टोली घुस गई बेलसर के फतेह खान के कैंप में और वहां पर सोए हुए दुश्मन को रातों रात मार डाला। सब नहीं खत्म हुए, पर आधे घंटे में जितना सफाई हो सकता था उन्होंने किया, घोड़े लेकर भाग गए। तो जो बचे हुए थे वहां पर बेलसर कैंप पे, उनके दिमाग में क्या चलता होगा? कब कहां से ये मराठे आए और हमें अटैक करें? उनका वही मनोबल टूट गया था, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। उसके बाद ये युद्ध जीतना शिवाजी महाराज के लोगों के लिए बड़ा सरल था। शिवाजी महाराज ने एक नियम सबको दे दिया था, चाहे जो हो जाए हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा एक भी आदमी मरना नहीं चाहिए। यहाँ पर शहीद होने के लिए नहीं आना है, जीतने के लिए आना है। जीतने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प, कोई ऑप्शन है ही नहीं। शिवाजी महाराज भी इतिहास पढ़ते थे, उन्हें पता था पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बड़ी गलती की थी। मोहम्मद घोरी जब पहली बार यहाँ पर आया था, पृथ्वीराज चौहान के हाथों उसकी हार हुई थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ करके भेज दिया था। और यही इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जैसे आप जानते हैं मोहम्मद घोरी फिर आया, पृथ्वीराज चौहान को हराया और पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाया। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में ऐसी गलतियां नहीं की। शत्रु को खत्म करना है उनका गोल क्लियर था, इतिहास से वो सीख चुके थे। और हाँ, हम धार्मिक रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉलो करके ही युद्ध करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये सारे प्रिंसिपल्स को शिवाजी महाराज ने कचरे के डब्बे में डाल दिया। क्योंकि सामने कौन है? सामने ऐसे लोग हैं, छल कपट के अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं है। छल कपट से ही तो यहाँ पर हिंदुस्तान पर वो राज कर रहे थे। तो शिवाजी महाराज को समझा पत्थर का जवाब पत्थर ही होगा, एंड देयरफॉर उनके सारे जो युद्ध थे उसके अंदर छल कपट का एक बहुत बड़ा योगदान था। फतेह खान जब आया तब 5000 लोगों को लेके आया, शिवाजी महाराज के पास थे 500। आगे चलकर जब अफजल खान आएगा वो तो 30,000 40,000 लोगों को लेकर आया, शिवाजी महाराज के पास लगभग थे 3 से 4,000 लोग। उसके आगे जब औरंगजेब महाराष्ट्र पर उतरा, 1-1.5 लाख की सेना लेकर आया, मराठों के पास लगभग थे 30-40 हज़ार। लेकिन इन तीनों इंसिडेंट्स में मराठे ही जीते हैं, और इसका श्रेय जाता है शिवाजी महाराज के विजन को। उन्हें पता था बुद्धि का कितना इंपॉर्टेंस होता है, बुद्धि से बड़ी बड़ी सेनाओं को नष्ट किया जा सकता है, और बुद्धि का एक एंगल छल कपट यूज करना भी होता है। उन्होंने प्रभु श्री राम जैसा चरित्र रखा और भगवान कृष्ण जैसी रणनीति, युद्ध नीति अपनाई। दोस्तों, यही था छत्रपति शिवाजी महाराज का मिलिट्री मॉडल। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो सीरीज क्यों शुरू किया, क्योंकि जब मैं ये सब पढ़ रहा था मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि अगर शिवाजी महाराज ने ये सब नहीं किया होता तो आज हिंदुस्तान क्या से क्या हो गया होता, पाकिस्तान सीरिया जैसा बन गया होता। ये सोचकर ही दिल कांप उठा, और मुझे लगा कि हमारे इस जनरेशन को शिवाजी महाराज और ऐसे और असंख्य महापुरुषों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जिसके वजह से उनके दिलों में वो कृतज्ञता है ही नहीं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और इस जनरेशन की गलती नहीं है, गलती इस बात में है कि उन्हें बताया ही नहीं गया। तो इसीलिए मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया, जिससे मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरीज आप सब तक लेकर आऊँ। जितने भी लोग देख रहे हैं, 40, 50, 100, कल जाके 1000, 2000, 10,000, जिनके भी पास ये स्टोरीज पहुंच रहे हैं, एटलीस्ट आप सब तो समझिए कि हमारे पूर्वज क्या थे, कौन थे, और उन्होंने कैसे अपने इस हिंदू धर्म के लिए इतना रिस्की स्टैंड लिया। हमारी जवाबदारी कम से कम ये तो है कि हम उनकी स्टोरी सुने और इससे आगे जाकर इन वीडियोस को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ये नॉलेज वेस्ट ना हो, ताकि ये नॉलेज सिर्फ मेरे और कुछ ऐसे चुनिंदा हिस्ट्री लवर्स के पास ना हो, घर घर तक जानी चाहिए। मेरा मिशन क्लियर है, मैं रुकने नहीं वाला। भारत के असली हीरोज़ को सामने लाना है। हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने गलत हीरोज़ चुनना शुरू किया, जो अच्छे दिखते हैं, जो अच्छा नाचते हैं, जो अच्छा एक्टिंग करते हैं, या जो अच्छा खेल खेलते हैं। हमने इन्हें हीरोज़ माना। हाँ, एक स्तर पे ये हीरोज़ हैं, बट इससे भी बढ़कर हमारे समाज को समझना चाहिए कि रियल हीरोज़ कौन है।
जिन्होंने हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है। आज के तारीख में भी ऐसे हीरोज़ आपको मिलते हैं, हमारे फार्मर्स, हमारे सोल्जर्स, हमारे टीचर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पेरेंट्स। और थोड़ा और बड़े स्तर पर देखें तो ये सारे भारत के महापुरुष जिन्होंने भारत की संस्कृति बचा कर रखी, जिसे आज आप और मैं खुलेआम हमारे धर्म का पालन कर सकते हैं। और दोस्तों सच मानो, इंडिया का जो ये प्रोग्रेस है उसमें इंडिया के कल्चर का बहुत बड़ा हाथ है। ये कल्चर अगर नहीं होता तो ज़रा देखो आजू बाजू के देशों में क्या हाल पड़ा है, भिखारी देश बन चुके हैं। तो दोस्तों प्रण लेते हैं कि हमारे असली हीरोज़ को हम भूलने नहीं देंगे। हम हमारे आने वाले जनरेशन को ये सारी कहानियाँ सुनाएंगे ताकि ये महापुरुष लोग इन कहानियों के थ्रू अमर रहे, हर भारतीय के दिल में धड़कते रहे। तो दोस्तों आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड से हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों स्टोरी कहाँ पर रुकी थी? जहाँ पर आदिल शाही को शिवाजी महाराज के बगावत को देखकर बड़ा गुस्सा आया था और शिवाजी महाराज को ख़त्म कर देने के लिए उन्होंने 5000 की मिलिट्री सेना पुणे पर भेजी थी। और आप जानते ही हैं, बड़ी चतुराई से शिरवड़ और बेलसर के युद्ध में पुरंदर किले से शिवाजी महाराज ने इस युद्ध को जीत लिया था। दोस्तों अगला एपिसोड वहीं से कंटिन्यू होगा। दोस्तों आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद।